आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 8 सितंबर 2024 है। दिन रविवार है, संडे है। आज का दिन, आज का जो 8 सितंबर है, ये पूरे विश्व में साक्षरता दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसमें तमाम स्लोगन्स आते हैं, तमाम नारे दिए जाते हैं। जैसे आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, संतानों को पढ़ाएंगे। संतानों में जेंडर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इक्वली, कैनन ऑफ इक्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ, समानता की बात कर रहा हूँ। अगर बेटा पढ़ाया जाता तो बेटी भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ बेटी ज़रूर पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि वो जनरेशन देगी, वो एक निर्माण करती है। और हर किसी पुत्र का जननी ही होती है, और लड़की तो लड़की है, श्रेष्ठ है, हर मामले में श्रेष्ठ है। तो हम क्यों जो है डिग्रेड कर देते हैं? हम लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाते। मेरा ये आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है, मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज विश्व साक्षरता दिवस पे मैं ये कह रहा हूँ कि आपका स्लोगन होना चाहिए माता पिता के लिए, आधी रोटी खाएंगे, संतानों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसके पीछे एक तरीका जान लीजिए। पूत या पुत्री है, कहा यह जाता है, कहानी पता नहीं क्यों कहा गई केवल जो है पुत्रों पे, कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। मैं समझता हूँ पुत्र या पुत्री, आप अगर वो पढ़ लिख लिया तो उससे बड़ा धन नहीं है। और अगर आपके पास धन बहुत रहा, आप पढ़े नहीं तो बेच देंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारे उत्तर प्रदेश में गाँव में फटी बनियान पहनते हैं, पूर्वांचल में ढंग से खाना नहीं खाते, ढंग से दूध नहीं पीते, दवा तक नहीं करते हैं, लेकिन ज़मीन खरीदते हैं, ईंटा खरीदते हैं, मूरन खरीदते हैं, बालू खरीदते हैं, मकान बनवाते हैं। और बड़ा नशेपन में बहुत नशे में बनवाते हैं बड़ा बड़ा मकान। लोग जाने मेरे पास बड़ा मकान है, पर वो ध्यान नहीं दे पाते अपने संतानों के शिक्षा को लेकर। मैं कह रहा हूँ, या तो आप शादी न करें, यदि आप विवाहित हैं तो आपके सौजन्य कहूँ, सहयोग कहूँ, उस नर नारी का जो भी संतान पैदा होता है उसको बहुत अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ, आप सारी ज़मीन जायदाद सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी अगर आप बच्चे को एक अच्छे शैक्षिक वातावरण में नहीं निकाल पाए। ये ऐसे माता पिता को लानत है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ, एजुकेशन इज़ द लाइट एंड पावर। शिक्षा जो है, ज्ञान, ये जो है शक्ति देता है, प्रकाश देता है, दोनों। और दोनों का जब समावेश होगा तो बहुत कुछ होता है। कहते हैं प्रोडक्टिव जीवन होता है, कहते हैं प्रोग्रेसिव जीवन होता है, कहते हैं सक्सेसफुल जीवन होता है जो लोग पढ़े लिख लेते हैं। आप किसी अपवाद पे मत जाइएगा, प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आधी रोटी खाएंगे, भूखे पेट रहेंगे, बच्चों को, संतानों को स्कूल भेजेंगे। ये आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं।
आप ये मत कहिएगा मैं सामूहिक रूप से किसी को कह रहा हूँ तो मैं अपना व्यक्तिगत नहीं लेता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं करना चाहता, पर मेरी जो संतानें रहीं, जो भी संतान है, मैं हमेशा सोचता था और हमेशा सोचता हूँ कि वो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इंटेलिजेंट हों, ताकि समाज उनको मूर्ख न बना सके। और सबसे बड़ी बात, साक्षर होने का एक फ़ायदा है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या सत्य है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ये समझने की क्षमता आ जाती है जो लोग पढ़ लिख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर प्रतिशत की बात करूं तो जब मैं हाई स्कूल इंटर में था तो केरला सुना करता था। आज भी 45-46 साल बाद केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम, वहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं, 100% लोग पढ़े लिखे हैं एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। बाकी केरल का परसेंटेज जो भी हो, 90 हो, 92 हो, 94 हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया से बेटर है साउथ। लोग पढ़े लिखे हैं, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है। ऐसे ही नहीं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ तो बात रही होगी। उसके बाद मैं अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की एक परिपाटी है, लड़का एमए बीए कर लिया, बीए पास हो गया, लड़की हाई स्कूल हो गई बहुत, भाई क्यों? वो आपकी संतान नहीं है क्यों? मैं ये प्रश्न करता हूँ। और आप लोग, जब भगवान ने ग्रेडिंग नहीं की, लड़का लड़की में अंतर नहीं बनाया, तो आप कहाँ से पैदा हो गए लड़का लड़की में अंतर करने वाले? ये बहुत गंदा तरीका है, ये जो मोडस ऑपरेंडी है। आप लोग सोचते हैं लड़का को पढ़ लिख ले, वो कमा के खिलाएगा, कुछ नहीं खिलाएगा आपको, आप भूखे मरेंगे। ये दिमाग से जो फिनोमेना बना हुआ है कि लड़का ही पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से कैनन ऑफ इक्वालिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड हियर वेदर मेल और फीमेल, देयर शुड बी नो एनी डिस्कशन रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेल फीमेल। ये विभेद क्यों? ये विभेद नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की को सबको समान रूप से पढ़ाना चाहिए। और बच्ची जब पढ़ेगी तो अपने माता पिता को जब तक वो जीवित रहेगी याद करेगी। इस बात को याद रखिएगा कि कैसे आप याद आए, कैसे आप अच्छी स्मृति में रहें, कैसे अपने बच्चों के मेमोरी में रहें, उसका तरीका ये होगा, आप पेट अपना काट लीजिए, कम खाइए, कुछ मत खाइए, भूखे रहिए, मत मकान बनवाइए, झोपड़ी रखिए, कोई सुख सुविधा ना लीजिए, और यकीन मानिए वो वक्त आएगा, प्रभु दुआ देगा, प्रभु आशीर्वाद देगा और आपका संतान सफल होगा। मैंने सुन रखा है, माता पिता कहते हैं हमने पढ़ाने की कोशिश की, नहीं पढ़ा, तो आपके वो संतान कैसे हुई? अगर आपने कोशिश की, वो पढ़ा नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता हैं। और साक्षरता दिवस पे तमाम बातें कही जा सकती हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात रखूँ तो उत्तर प्रदेश में जो और स्टेट से पुअर पोजीशन है हमारे उत्तर प्रदेश की, इसमें जान ले आप 75 से 77% मेल पढ़ते हैं और शायद 55 या 56%, ये मेरे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ। कहीं ऐसा मैंने सुना है कि शायद जो परसेंटेज है मेल फीमेल का करीब 20% रेड्यूस कर रहा है गर्ल्स का। और अगर आप उनके स्टेटस को देखें तो लड़कियों की राइटिंग लड़कों से बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, अकल्पनीय।
दूसरा चीज़, अगर कंसंट्रेशन की बात करेंगे पढ़ाई लिखाई में, तो मेल से ज़्यादा कंसंट्रेट गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं। और मैं पुनः कहूँगा, किसी को व्यक्तिगत मेरी नीयत नहीं है चोट पहुँचाना, लेकिन हर व्यक्ति को, हर नर नारी को ये सोच लेना चाहिए, अगर मैं माता पिता बन पाया, अगर मैं पेरेंट्स बन पाया, तो मेरी प्राइमरली मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को, संतानों को उच्च शिक्षा तक ले जाना है। याद कीजिएगा, पैसा बाधक नहीं होता। मुझे गिफिन का पैराडॉक्स याद आता है, गिफिन का विरोधाभास याद आता है। इकोनॉमिस्ट थे कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की उन्होंने थ्योरी लिखी थी। कई घरों में देखा जाता है सब्जी के पैसे नहीं हैं, शराब के पैसे हैं। कई जगह देखा जाता है ईंटा के पैसे हैं, तन पे कपड़े के पैसे नहीं हैं। कई जगह देखा जाता है मैला कुचैला अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और जब वो मर गए तो उनका बेटा लग्जरी लाइफ जी रहा है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एक्टिविटी एंड वाट्स चिल्ड्रन। याद रखिएगा, जब आप सुख भोगेंगे, माता पिता सुख भोगेंगे, तो बच्चे दुर्दिन में जाएंगे, बच्चे दुखी होंगे। लेकिन अगर आप त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे अपने बच्चों के प्रति, तो बच्चों की भविष्य उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्य का दिन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके तेज को प्रणाम करता हूँ। ये धरती हरी भरी रहती है, और यदि किसी को व्यक्तिगत बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। थैंक यू वेरी मच।